सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो मार्केट एंड ट्रेडिंग में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो बिफोर इन्वेस्टिंग डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू। आज हम डीप एनालिसिस करेंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार का। क्या ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है? मार्केट के अंदर का साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी का प्लान और प्राइस एक्शन का रियल सिग्नल्स, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। क्रिप्टो हो या फॉरेक्स, ये कॉन्सेप्ट हर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बेस्ड है वीएसए प्लस स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर की मॉडिफाइड टेक्निक्स पे, जो क्रिप्टो एस्पायर ने खुद बनाया। रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझा गया है इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा। फ्री फुल कोर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर मेरा पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे मैं मॉडिफाइड एस एम साइसिट एंड वी एस ए पर्सनल जो मैं गाइड करता हूँ, उसके लिए मेक्सी ग्लोबल पे अकाउंट बनाना है और जाके मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज करना है, मेरा टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा। नाउ गाइस, बात करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो वी एस ए का फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद जो है आज क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार का बीएसए में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी माना जाता है, और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाएंगे। देखो, क्लाइमेटिक एक्शन बार, राइट। इसको नोट्स बनाओ प्रॉपरली गाइस। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मैं बार बार कहूँगा भाई पहले नोट्स बनाओ, थोड़ा मेहनत करो। मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप नॉर्मल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करोगे तो इसमें सरवाइव करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी आप जो कर रहे हो, आप जो चीज़ सीख रहे हो, उसी को ही जो है हथियार बना के लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो यस, आपको समथिंग डिफरेंट सीखना होगा, समथिंग डिफरेंट करना होगा, और थोड़ा ब्रेन को अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आता है ना, बहुत आसान लगता है, नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बहुत मज़ा आता है। लेकिन मार्केट ऐसे चलते नहीं भाई, थोड़ा मेहनत मांगता है मार्केट, राइट। तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, विल बी डिस्कसिंग, विल बी ड्राइविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार। डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार आज के क्लास में हम देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेन। तो साइन ऑफ स्ट्रेन क्या होता है? साइन ऑफ स्ट्रेन देखने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करना होगा। मार्केट कैसे चलता है, अगर मान के चलते ये अप ट्रेंड है, तो एक वेव बनाया, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स वेव, देन रिट्रेसमेंट, देन इम्पल्स, देन रिट्रेसमेंट। अगर आपको ये चीज़ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जाके बोलूँगा पहले मेरा जो पूरा सीरीज़ यहाँ पे जो मैंने कवर की है बिल्कुल फ्री में, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, नया हो, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और बाकी जगह पे मतलब वेस्ट करने की, टाइम वेस्ट करने या दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक जगह पे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड, एक सेकेंड, दिस इज़ कॉल्ड गाइस, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये है एक इम्पल्स वेव, राइट। दिस इज इम्पल्स वेव, दिस इज इम्पल्स वेव, दिस इज रिट्रेसमेंट, दिस इज इम्पल्स, दिस इज रिट्रेसमेंट, दिस इज इम्पल्स, राइट। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इस रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट, सपोज मान के चलते नया बॉस बनाया, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, इस रिट्रेसमेंट पे हमें देखना है। और इसी को, ये जो पूरा वेव यहाँ पे चल रहा है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और साइन ऑफ वीकनेस किसको बोलते हैं? डाउन ट्रेंड को। इसी तरह जो है, इसी तरह जो मार्केट चलता है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ वीकनेस। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, राइट। नाउ इसमें सारे ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से मैं फंस गया था, थोड़ा इश्यूज हो रहा था, यूट्यूब की तरफ से भी थोड़ा इश्यूज यहाँ पे चल रहा है। जो लोग फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनके चैनल में स्ट्राइक वगैरह आ रहा है इरेगुलर बेसिस पे, प्रॉपर कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट। तो मेरे चैनल में भी वार्निंग वगैरह आए थे, इसलिए थोड़ा जो है चैनल में काफ़ी वीडियोज़ भी डिलीट किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी इश्यूज है, सबके लिए हो रहा है, शायद कुछ बाग हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग टू ऑल द फाइनेंस क्रिएटर्स, राइट। जो भी है, हम इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो, नाउ गाइज, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको समझ आ गया होगा। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार साइन ऑफ स्ट्रेंथ में होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, दैट इज सेलिंग। इसको नोट बनाओ गाइस। नंबर वन जो क्राइटेरिया है, दैट इज सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए? सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। नंबर टू, नंबर टू है बिग स्प्रेड कैंडल होना चाहिए। कैंडल का साइज कितना होगा? बिग,
बिग कैंडल होना चाहिए। तो मतलब बिग कैंडल। नंबर 3, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी देखना है, वॉल्यूम क्या होगा, अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। पिछले दिनों में, पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि वॉल्यूम को हम चार टाइप जो है वॉल्यूम के बारे में बताया था। नंबर 1 अल्ट्रा हाई, देन नॉर्मल, लो एंड वेरी लो। 5 टाइप्स मोर प्रिसाइसली, 5 टाइप जो वॉल्यूम होता है उसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। एंड नंबर 4 कंडीशन जो है दैट इज नथिंग बट सिंपली सेल कैंडल मस्ट। कैंडल जो होगा वो सेलिंग कैंडल ही होना चाहिए। तो इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, मार्केट पहले ऊपर गया, यहाँ पे हमें देखना है रिट्रेसमेंट में, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ कहा, देखो यहाँ पे नया जो बॉस बनाया, दिस इज कॉल्ड बॉस, दिस इज हायर लो, राइट। इसमें अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा इसके ऊपर, तो ये हमारा क्या है, बॉस है। तो हमें रिट्रेसमेंट कहा है, ये जो शुरू हुआ है रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट किस कैंडल से होता है, मोस्टली रेड कैंडल से होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, राइट। तो इसको कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन में देखते हैं ताकि एग्जैक्टली आपको समझ आएगा। ओके, देखो अगर कैंडल के फॉर्म में अगर इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ओके, मान के चलते हैं कि ये जो है दिस इज ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जा रहा है इसी तरह, ऊपर जा रहा है लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। तो अब जो होगा जो अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड में क्या शुरू होगा, रिट्रेसमेंट शुरू होगा। तो लाइक रिट्रेसमेंट इस तरह आ रहा है, लाइक दैट, लाइक दैट। सारे ड्राइंग जो है वो रिमूव हो गया भाई, क्या हो रहा है, ओके। मान के चलते यहाँ पे एक बड़ा जो है रेड कैंडल इसी तरह आ गया है, तो हमारा कंडीशन क्या था, इसमें जो है एक रेड कैंडल जो है इसी तरह आ चुकी है। रेड कैंडल तो चल ही रहा था, रेड कैंडल आ गया है, और इसका शायद इसी तरह एक वीक भी है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंडीशन सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सेलिंग बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड पूरा है ये सेलिंग बैकग्राउंड है कि नहीं है बताओ मुझे, क्योंकि सेलिंग हो रहा है, रिट्रेसमेंट है ना, रिट्रेसमेंट ऑफ अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट ऑफ अप ट्रेंड में क्या है, ये सेलिंग बैकग्राउंड है। दिस इज सेलिंग बैकग्राउंड। यहाँ पे बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है बताओ मुझे, सेलिंग हो रहा है, थोड़ा सेलिंग हो रहा है जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो हमारा पहला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हुआ है यहाँ पे। सारे ड्राइंग रिमूव हो गए भाई, इस काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, और एक बार ड्रॉ करते हैं। दिस इज अप ट्रेंड की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नाउ जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट शुरू हुआ। नाउ यहाँ पे जो है गाइस रिट्रेसमेंट शुरू हुआ, लाइक दैट, लाइक दैट। और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आ चुकी है, अगर बड़ा भी नहीं होगा छोटा भी होगा तो चलेगा, इसी तरह एक कैंडल आ चुकी है, राइट। तो ये जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जो रिट्रेसमेंट में जो कैंडल था, उस कैंडल का वॉल्यूम अचानक से जो है वो बड़ा आ चुकी है, ठीक है ना। सेलिंग बैकग्राउंड था, बिग स्प्रेड कैंडल भी आ चुकी है, और वॉल्यूम जो है अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम मान के चलते इसी तरह बन रहा था, इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा था, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। एक रेंज में वॉल्यूम था, अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम आ गया, सबसे बड़ा इस रेंज में जितने भी वॉल्यूम था, सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी कैंडल पे आ चुकी है। तो ये रेड रेड वॉल्यूम ही होगा ना, रेड कलर का वॉल्यूम ही होगा, जैसे कि ये रेड कैंडल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, रेड वॉल्यूम ही होगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम एज कंपेयर टू द प्रीवियस ऑल वॉल्यूम्स, दिस वॉल्यूम इज बिगर देन ऑल ऑफ द वॉल्यूम्स फॉर्म रिसेंटली, है ना। तो ये जो वॉल्यूम है काफी बड़ा है, और ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है ना। क्लाइमेटिक एक्शन बार का ये सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, नंबर 1 ये सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका कैंडल, इसका जो कैंडल है इसका थोड़ा, ये कैंडल का साइज जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बिग स्प्रेड कैंडल। और वॉल्यूम जो होगा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, मतलब इस पिछले जो भी कैंडल रहेगा इस कैंडल के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम जो हो काफी बड़ा हो जाएगा। और सेल कैंडल मस्ट भी, सेल का कोई बाइंग कैंडल नहीं है, अगर ग्रीन कैंडल आ जाएगा तो इसको हम क्लाइमेटिक एक्शन बार कंसिडर नहीं करेंगे, ये सेलिंग कैंडल ही होना चाहिए, यानी रेड कैंडल होना चाहिए। और एक बार रिकॉल करते हैं गाइस, ध्यान से देखो, अगर इसको 2-4 बार देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। एक अप ट्रेंड चल रहा है, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है, दिस इज सॉरी, दिस इज रिट्रेसमेंट, लाइक दैट,
तो रिट्रेसमेंट किस कैंडल से होगा? रेड कैंडल से होगा। कम से कम 2-3 कैंडल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कैंडल रिट्रेसमेंट पे आप कंसिडर कर रहे हो क्लाइमेटिक एक्शन, नॉट लाइक दैट। और उसके बाद अचानक से जो है बड़ा वॉल्यूम आ गया है, बड़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो था इसी तरह, लाइक दैट, इसी तरह वॉल्यूम आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, है ना। डिफरेंट कलर रहेगा डेफिनेटली, अगर ग्रीन कैंडल है तो उसके साथ जो वॉल्यूम रहता है वो ग्रीन ही रहता है ना, ग्रीन ही रहता है। लेकिन मैं इसमें समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो इसमें अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम आ चुका है, लाइक दैट, इसी तरह एक बड़ा वॉल्यूम आ चुकी है। तो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड क्लाइमेटिक एक्शन बार, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड क्लाइमेटिक एक्शन बार, और इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुकी है। नाउ अभी क्या होना चाहिए? देखो अभी जब भी ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार तुम्हारा बन चुकी है, मैं इसको डिफरेंटली इसको शो कर रहा हूँ। लाइक ये हमारा सेलिंग बैकग्राउंड था और एक क्लाइमेटिक एक्शन बार था, राइट। और इसका एक विग भी है यहाँ पे, इसी तरह एक विग है, ठीक है ना, इसी तरह एक विग भी है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा? इस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करना, इस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करना। तो मुझे बताओ इसका हाई क्या है? दिस विल बी हाई, दिस विल बी एनीथिंग और हाई, बोलिए जरा सा, दिस विल बी हाई। एंड लो क्या होगा? दिस विल बी लो, दिस विल बी लो। इस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करना है, एंड दिस हाई कॉल्ड अपर ट्रिगर लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार, दिस इज कॉल्ड, अगर आप लाइव डेली आते हो तो मैं बार बार इस नाम लेता हूं, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रिगर लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार। माउस से अच्छे से लिखा नहीं जाता, आई एम सॉरी फॉर दैट, अपर क्लाइमेटिक एक्शन बार। एंड दिस इज कॉल्ड लोअर क्लाइमेटिक एक्शन बार, लोअर climatic, sorry, lower trigger line of climatic action bar, lower trigger line of climatic action bar, this is called upper trigger line of climatic action bar. Is it clear or not guys? Now the first condition क्या होगा? फर्स्ट रूल, इसको राइट डाउन करो, दिस इज द फर्स्ट रूल। तो क्या क्या कंडीशन हो रहा है आपको समझ आ रहा है? इसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ये सारे चीज जो हो रहा है ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हो रहा है, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में कहाँ पे हो रहा है? रिट्रेसमेंट पे हो रहा है ना। रिट्रेसमेंट में हम इसको अलग से देख रहे हैं कि ऐसा सिनेरियो अगर बनेगा तब। तो ये अपर ट्रिगर लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार, दिस इज लोअर ट्रिगर लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार है। नेक्स्ट कैंडल मान के चलते हैं कि एक जो है इसी तरह, एक जो है ग्रीन कैंडल इसमें इसी तरह बन रहा है, सपोज। अरे भाई कुछ भी हो रहा है यार। एक जो है इसी तरह जो है हैमर टाइप का कैंडल, और इसका वही ये जो इसी तरह कैंडल बना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या बना है? इसमें जो यहाँ पे जो लोअर ट्रिगर लाइन था ना, लोअर ट्रिगर लाइन में जो वीक था, इस वीक को इस ये जो कैंडल है हैमर टाइप का जो कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया? स्वीप किया। स्वीप मतलब क्या? रिकॉल करो, पहले मैंने समझाया था। स्वीप का मतलब है ये जो ट्रिगर लाइन था, इस ट्रिगर लाइन पे अगर एक वीक यहाँ पे जो है छोड़ेगा, छोड़ेगा मतलब कि इसको स्वीप कर दिया, इसको ये जो था ना इसको स्वीप किया, ये कैंडल का जो वीक है इस वीक को स्वीप किया, मतलब इसको नीचे आके इसका लिक्विडिटी को हंट किया और उसके जाके ऊपर में जाके क्लोज किया, जिसको हम इन जनरल हैमर कैंडल बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन जो आप सीखते हो उसमें, ठीक है ना। तो इसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, इसको हम अगर वीएसए में हम इसको बोलते हैं क्या बताओ? वीएसए में हम इसको बोलते हैं गाइस अपथ्रस्ट, ठीक है ना। कोई कोई अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, कोई कोई इसको जो बोलते हैं शेकआउट कैंडल, लेकिन हम इसको शेकआउट कहेंगे मोर प्रेसाइसली, जब मतलब साइन ऑफ वीकनेस में हम इसको अपथ्रस्ट बोलेंगे। लेकिन अभी जैसे कि हैमर को हम बोलेंगे जो है सॉरी अपथ्रस्ट, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे गाइस, सॉरी शेकआउट, नॉट अपथ्रस्ट, दिस इज कॉल्ड शेकआउट। अपथ्रस्ट हम बोलेंगे जब वो लाइक ऑपोजिट ऑफ हैमर कैंडल रहेगा, है ना, उसको हम बोलेंगे, जैसे शूटिंग स्टार को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट कैंडल, ठीक है ना। देखो नाम पे उतना ज्यादा फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो अगर इस तरह कैंडल क्लोज करेगा और इसका वॉल्यूम, मान के चलिए ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बात था इसका वॉल्यूम काफी बड़ा था, राइट, काफी सबसे बड़ा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ऑल वॉल्यूम्स, ये अचानक से बड़ा वॉल्यूम आ चुके थे। और इसका वॉल्यूम अगर कम से कम इसका 80%, इसका वॉल्यूम अगर कम से कम मिनिमम इसका 80% होना चाहिए, 80%, और इसी तरह अगर क्लोज करेगा कम से कम 80%, 80% ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स टू 80%, अगर 80% भी होगा और उससे ज्यादा भी होगा तो बेहतर रहेगा। मिनिमम 80% होना चाहिए, 80%
मिनिमम होना चाहिए। अगर 80% से भी ज़्यादा भी है या इससे भी बड़ा रहेगा तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कम से कम जो है 80% होना चाहिए। तो अगर इसका वॉल्यूम 80% होगा तो हमारा पहला एंट्री जो होता है यही से हो जाता है, एसएल रहता है इसके नीचे, इस यही से एंट्री हो जाएगा, एसएल रहेगा इसके नीचे। मिनिमम टारगेट जो है इनिशियली ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार का जो अपर ट्रिगर लाइन है, इस अपर ट्रिगर लाइन में आके जो है ट्रेडिंग जो है क्लोज किया जाता है, पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे जो है बुकिंग करना होता है। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसमें आके आपको मिनिमम ए तक जाता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखो 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अपर ट्रिगर लाइन में जाके आप ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं, हम जो है ट्रेड क्लोज कर देते हैं, हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। नाउ बात करते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रिगर लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार, राइट। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो। हर चीज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो रिट्रेसमेंट ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम देख रहे हैं, है ना। और एक बार ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अरे बाप रे, इसको रिमूव करने में तो काफी परेशानी हो रहेगा इस। ओके, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देख रहे थे गाइस, दिस इज अप ट्रेंड, तो हम रिट्रेसमेंट पे देख रहे थे ना। तो रिट्रेसमेंट में सेकंड कंडीशन जो है, देखो अगर मान के चलते हैं यहाँ पे जो है एक जो रिट्रेसमेंट में तो रेड कैंडल ही बनेगा, जाहिर सी बात है ना। मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है रेड कैंडल इसी तरह बना है, जो एक बड़ी कैंडल है, और क्लाइमेटिक एक्शन बार बने हैं, तो मतलब इसका वीक लाइक दैट एक वीक है, और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आ चुके हैं। मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी वॉल्यूम था, इसी तरह छोटे छोटे वॉल्यूम था, इसी तरह वॉल्यूम था, लेकिन अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम, इस रेंज से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आ चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक एक्शन बार। यहाँ तक तो क्लियर हो चुके होना चाहिए, राइट। तो एक क्लाइमेटिक एक्शन बार यहाँ पे जो है बने हैं। तो हमें सबसे पहले मार्क क्या करना है, मार्क करना है हमें क्लाइमेटिक एक्शन बार का अपर ट्रिगर लाइन, मतलब लोअर ट्रिगर लाइन एंड अपर ट्रिगर लाइन का मार्क करना है, राइट। मार्क करने के बाद मान के चलते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है इसी तरह इस लोअर पिछले केसेस में, यानी फर्स्ट केस में क्या हुआ था, ये जो लोअर ट्रिगर लाइन था वो स्वीप था। फॉर दिस केस लोअर ट्रिगर लाइन वाज नॉट स्वीप्ड, ये जस्ट ऐसे बन दिया है, कैंडल ऐसे बना है। मान के चलते हैं कि ऐसे कैंडल बन चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखो क्राइटेरिया एक ही है, क्लाइमेटिक एक्शन बार का क्राइटेरिया एक ही है, अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होना चाहिए। यानी नेक्स्ट कैंडल अगर मान के चलते इसी तरह जाते जाते अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, तो हमें वेट करना है कम से कम ये जो जोन है ना, इस लिक्विडिटी को हमेशा मार्केट जो है कोशिश करते उठाने की। तो मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, फिर लाइक दैट नीचे आते गया, लेकिन इसको स्वीप नहीं किया। लेकिन फिर सेकेंड टाइम जो है विथ लो वॉल्यूम, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, इसमें जो ब्रेकआउट हुआ था विथ लो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, एज कम्पेयर टू कम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। फिर नीचे आने के बाद सपोज मानते हैं कि थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जो है हमें हमेशा वेट करना है लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप होने की, लेकिन ये स्वीप नहीं हुआ। सेकेंड टाइम भी जो है नीचे आने के बाद थोड़ा नीचे आया, और इसको आके ये जो है अपर ट्रिगर लाइन दोबारा क्लोज कर दिया विथ लो वॉल्यूम। अगर लो वॉल्यूम में अपर ट्रिगर लाइन क्लोज करेगा तो हमें क्या है, हमें सेकेंड एंट्री, हमारा एंट्री जो है यही से हो जाता है, लेकिन एसएल हमेशा लोअर ट्रिगर लाइन का नीचे रहेगा। अगर दोबारा सेकेंड टाइम भी अगर ब्रेक करेगा, फर्स्ट टाइम ने मार्केट ब्रेक किया, हमें कोई एंट्री नहीं लिया है, अगर लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप नहीं हुआ तो ध्यान से देखो इसको, लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप नहीं हुआ, लेकिन मार्केट आके इसी तरह कैंडल बना के अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, हमें कोई एंट्री नहीं लेना है उस समय। थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगर सेकेंड टाइम भी अगर लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप ना करके भी, बिना लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप होते हुए भी अगर मार्केट सेकेंड टाइम अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगा, तो हमारा सेकेंड एंट्री जो है यही, सॉरी हमारा एंट्री जो है इसे हो जाएगा, एसएल स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और टारगेट जो है हम जो जिस तरह हम देखते हैं कि नया जो बॉस क्रिएशन जहां तक होता है वहीं तक मिनिमम टारगेट जो है रहता है, इन जनरल 1:2 1:3 मिल ही जाता है, राइट। उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो सेकेंड कंडीशन हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप हुआ था, स्वीप होने के बाद इंस्टेंट हमारी एंट्री था, अपर ट्रिगर लाइन पे जाकर सेल करना था, ठीक है ना। उसके बाद
सेकेंड कंडीशन में अपर ट्रिगर लाइन ट्वाइस, 2 बार ब्रेक होना चाहिए। लोअर ट्रिगर लाइन भले स्वीप नहीं हुए, फिर भी अगर 2 बार अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुआ तो मतलब हमें बाई कंफर्म हो जाता है। बाइंग कंफर्म तभी होता है जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होता है। अगर लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप करके अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो रहा है तो दैट इज हमारा बाइंग कंफर्म। लेकिन हम हमेशा बाई करते हैं, थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करता है, और इससे नीचे से कोई ना कोई वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल ही जाता है, लाइक 2 बार रिवर्सल, लाइक एफोर्ट वर्सेस रिजल्ट, है ना। इस तरह का कंफर्मेशन मिल जाता है, वो आने वाले क्लास में हम डिटेल में जो है बात करेंगे। आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया। और 2 कंडीशन 3 और कंडीशन 4 ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार होगा, और उसके साथ साथ जो है लोअर ट्रिगर सॉरी साइन ऑफ रिवर्सल में जो है क्लाइमेटिक एक्शन बार कैसे काम करेगा उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताएंगे। तो आज 2 कंडीशन हम क्लाइमेटिक एक्शन बार का सीखे हैं, उसके बाद 2 बार रिवर्सल, एफोर्ट वर्सेस रिजल्ट्स, ठीक है ना। फिर जो है बाकी कंसेप्ट जो है बीएसए का वो भी धीमे धीमे सीखेंगे। फिर सेकआउट ऑफ थ्रस्ट को भी जो है सीखेंगे, ताकि जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का जो वैलिडेशन है वो हम वॉल्यूम के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडर्न वे में, मॉडिफाइड वे में, बाई क्रिप्टो एस्पायर, वो हम सीखेंगे। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस अवर हियर, और समझ आएगा आपका ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी मदद अगर साबित होगा। अगर आप पूरी इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको पता ही चलेगा, ऐसा लेक्चर आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा फ्री में, कम से कम ये मैं बता सकता हूँ। और ये मॉडिफाइड है, क्योंकि जो मैंने मार्केट में समय दे के सीखा है वही मैं इसमें एग्जैक्टली बताने की कोशिश करता हूँ, और फ्री में ये दे रहा हूँ। तो गाइस आई होप यू आर एंजॉइंग आवर सीरीज, यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोज, यू आर लविंग आवर वीडियोज। काफ़ी सारे वीडियो, 300+ वीडियो डिलीट करना पड़ा गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ यूट्यूब्स कुछ इश्यूज़ यहाँ पे जो है काफ़ी कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे पास भी आया था, तो कुछ बाग वगैरह चल रहा होगा, तो शायद ये यूट्यूब सुधार लेगा एज टाइम गोज ऑन। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोस। अगर वीडियो अच्छे लगे कम से कम एक लाइक तो कर दो यार, फ्री में इतना अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यस, आप लाइव आके भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे हम हमारा जो एक्यूरेसी उसको बढ़ाते हो, आप जाके क्रॉस चेक करते हो, वेरीफाई कर सकते हो गाइज। आई होप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अगर मेरा पर्सनल मेंटरशिप में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, लाइक मैक्सिमम अकाउंट बनाना है, और उसके साथ मेरे साथ जो है आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, और मैं आपको जो है पर्सनल जो मेरा मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। और मैं लाइव आके 1 by 1 हर मतलब लाइव सेशन करके आपका जो डाउट है वो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा जो है रिजॉल्व करने की। इसमें एसएमसी, आईसीटी एंड वीएसए पूरा लेक्चर जो है $500,000 का कोर्स फ्री में मिलेगा। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।